राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा। बाजू राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा। वो है अपने धनी श्री राज श्यामा राज श्यामा। वो है अपने धनी श्री राज श्यामा। ममतामय माता बायजूराज एक सत्य घटित घटना पर आधारित चलचित्र है। बायजूराज इस चलचित्र की मुख्य पात्र है जो अपने जीवन को सेवा और समर्पण पर डालकर संसार में प्रख्यात होती है। बायजू महारानी माता की महिमा को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतरण किया गया है और उनके द्वारा की गई लीलाओं को मात्र दिखाया गया है। संदर्भ को पूरा करने के लिए इसमें कुछ पात्र तथा स्थान काल्पनिक डाले गए हैं। बाकी यहाँ दिखाए गए सभी पात्र और स्थान पारंपरिक तथा प्राचीन तीर्थ माने जाते हैं। हमारा उद्देश्य किसी भी समुदाय और सामाजिक परंपरा की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अरे ये देवी कौन है? हम इतने सारे जगह घूम चुके हैं पर इन्हें कहीं नहीं देखा। वही तो, और ये संत जी महाराज भी उनका ही ध्यान लगा कर बैठे हैं। चलो उनसे ही पूछते हैं। प्रणाम संत जी। प्रणाम जी। ये कौन है संत जी जिनका आप ध्यान लगा कर बैठे हैं? ये कोई साधारण नारी नहीं, ये तो दिव्य धाम की शक्ति बायजू महारानी माता है, जिन्होंने इस धरती पर दोबारा जन्म लेकर सेवा किया और सेवा का महत्व सारे संसार को बताया। अच्छा, क्या आप हमें विस्तार में इनके बारे में बताएंगे? बिल्कुल, आइए बैठिए। ये कहानी तब शुरू होती है जब दिव्य ब्रह्मपुर धाम परम धाम की इंद्रावती सखी जागरण लीला करने हेतु इस धरती पर अवतरित होती है। उनको साथ देने गुजरात के कुतियाना गांव में पैदा होती है परम धाम की अमलावती सखी, जिनको इस धरती पर फूलबाई के नाम से जाना जाता है। फूलबाई की शादी जामनगर के निवासी केशव ठाकुर एवं धनबाई के बेटे मीराज ठाकुर से तय हो जाती है। मीराज ठाकुर धर्मनिष्ठ गुरु भक्त अपने सदगुरु निजानंद श्री देवचंद्र जी के परम शिष्य थे। ऐसे महापुरुष मीराज के साथ फूलबाई का वैवाहिक संबंध हुआ। शादी के पश्चात अगले दिन मीराज अपनी धर्मपत्नी फूलबाई को लेकर अपने सदगुरु से मिलने चले जाते हैं। यशस्वी भव। मीराज, आज आने में क्यों देर कर दी? महाराज, आज मैं अकेले नहीं आया हूँ। ये मेरी धर्मपत्नी फूलबाई है। आप इन्हें तारतम मंत्र और आशीर्वाद प्रदान करें। सदा सुखी रहो, यशस्वी भव। नौतनपुरी
प्यारे श्रोताजनों, मनुष्य जीवन अति दुर्लभ है। इसे प्राणी मात्र की सेवा कर सेवा से जीवन के महत्व को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस जीवन में सेवा को योगियों के योग और ध्यान से भी उत्तम माना गया है। ध्यान और योग केवल अपना कल्याण करता है, परंतु सेवा अपना भी और दूसरों का भी सारा विश्व ब्रह्मांड का कल्याण करता है। जो इस संसार में पवित्र मन से निस्वार्थ सेवा करता है, वो अपने आप ही सदैव परमात्मा धाम धनी के सानिध्य को प्राप्त करते हैं। मानव सेवा ही माधव सेवा है। प्यारे भक्तजनों, सेवा दुनिया में सेवा की महिमा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। ओहो, सेवा का महत्व इतना बड़ा है। आज सेवा के प्रसंग सुन के मैं धन्य हो गई। अब मैं भी भविष्य में मेरे स्वामी तथा अन्य सुंदर साथ की खूब सेवा करूंगी और जीवन को सफल बनाऊंगी। प्यारे सुंदर साथ जी, मैंने आज सेवा के बारे में कुछ समझाया। इसे समझकर श्री राज जी का एवं संपूर्ण सुंदर साथ का सेवा करते रहना। आज का प्रसंग इतना ही, कल फिर मिलेंगे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम ठाकुराइन जी। प्रणाम सखी। क्या बात है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? आज अनर्थ हो गया ठाकुराइन जी। ऐसा क्या हो गया सखी? ठाकुराइन जी, आपको पता है वो गरीब सुंदर साथ जो बड़ी दूर से आते हैं, आज पता चला बिहारी जी ने उन्हें धर्म से बहिष्कार कर दिया है। बहिष्कार? पर क्यों? ऐसा क्या किया उन्होंने? इतना विस्तार से तो मुझे भी नहीं पता। वो इधर ही आ रहे हैं, शायद वही आपको बता पाएंगे। प्रणाम ठाकुराइन जी। ठाकुर जी घर में हैं? वो तो राज दरबार गए हुए हैं। कहिए, क्या काम था? अहो, मैं तो बड़ी आशा लेकर आया था, अब मैं क्या करूं? क्या बात है सुंदर साथ जी, जो आप इतने दिलगीर से दिखाई दे रहे हो? क्या बताऊं ठाकुराइन जी, बिहारी जी ने मुझे धर्म से बहिष्कार कर दिया है। आप चिंता ना करें, जल ग्रहण कर लीजिए और विस्तार से बताइए। जैसे कि आप जानती हैं ठाकुराइन जी, बिहारी जी ने दोनों समय का सत्संग हमें अनिवार्य कर दिया है। मैं गरीब आदमी हूँ और दूर का रहने वाला भी हूँ, इसीलिए मैंने बिहारी जी से जाकर के कहा कि हे गुरुदेव, एक समय के सत्संग में तो मैं जरूर आऊँगा, लेकिन दोनों समय के सत्संग में आने में असमर्थ हूँ, क्योंकि मुझे घर खेती भी करनी है। इतना सुनते ही बिहारी जी क्रोधित हो गए और कहने लगे, अगर तू एक समय के सत्संग में नहीं आ सकता तो तू जा, मैं तुझे दोनों समय का सत्संग माफ करता हूँ। इतना कहकर उन्होंने धर्म से मुझे बहिष्कार कर दिया। आज 9 दिन हो गए, मैंने अन्न जल का एक बूंद ग्रहण किए बगैर उनके दरबार में जाकर अनुष्ठान कर थक गया, फिर भी उनका दिल नरम नहीं हुआ।
मुझे वहाँ कोई आसरा नहीं मिला, इसलिए मैं आसरा ढूंढता ढूंढता यहाँ आया हूँ। अब केवल ठाकुर जी का ही आसरा है। आप चिंता ना करें, स्वामी जी आते ही होंगे, आपका दुख दूर जरूर करेंगे। लेकिन ये जो बिहारी जी ने किया उचित नहीं किया, क्योंकि धर्म करने का अधिकार सबको है। धर्म में ऊंच नीच, वर्ण वर्ग, धनी गरीब नहीं होता। अपने व्यवसाय को छोड़कर केवल कृष्ण कृष्ण करने मात्र से धर्म नहीं होता। अपने गृहस्थी को संभालते हुए प्रभु का स्मरण करते रहना भी धर्म है। आपने बिहारी जी से जो अनुरोध किया था वो अनुचित नहीं था। कोई बात नहीं, आप प्रसाद पा लीजिए और भोजन ग्रहण कर लीजिए। श्री जी आपके दुख दूर जरूर करेंगे। ठाकुराइन जी, ठाकुराइन जी। क्या बात है सखी? ठाकुराइन जी, यहाँ आपने इन्हें प्रसाद और भोजन प्रदान किया। वह बात बिहारी जी को पता चल गई और उन्होंने ठाकुर जी को कड़े शब्दों में कहा, जिस व्यक्ति को मैंने धर्म से बहिष्कार किया था उस अधर्मी को तुम्हारी पत्नी ने प्रसाद दिया और भोजन भी कराकर मेरा अपमान किया है। तुम्हारी पत्नी होने के नाते तुम भी इस पाप के बराबर के भागीदार हो। बोलो, इस पाप का प्रायश्चित तुम कैसे करोगे? धर्मपत्नी त्याग कर करोगे या धर्म से बहिष्कार हो जाओगे? फिर क्या कहा स्वामी ने? ठाकुराइन जी, पहले तो ठाकुर जी सत्ते में आ गए, फिर धर्म की मर्यादा के लिए और गुरु गादी के सम्मान के लिए उन्होंने आपको त्यागने का कठोर फैसला लिया। उन्होंने आपको फैसला लिया है। इसीलिए वो घर नहीं आ रहे हैं। क्या हुआ ठाकुराइन जी? आज पूरे 6 महीने हो गए, ठाकुराइन जी ने न कुछ खाया है न कुछ पिया है। वही तो, वो अपने नियम में इतनी पक्की है कि जब तक ठाकुर जी के चरण को धोकर चरण अमृत ग्रहण नहीं कर लेती तब तक वो कुछ नहीं लेती। मुझे तो उनको देखकर तरस आ रही है। ऐसा कठोर नियम लेके वो कब तक जी पाएंगे? चलो कुछ खाने के लिए आग्रह करते हैं। ठाकुराइन जी, ठाकुराइन जी, ठाकुराइन जी, ठाकुराइन जी, क्या हालत हो गई है आपकी? अब तो आप उठ भी नहीं पा रहे हो। सखियों, आप दोनों ने मेरी खूब सेवा की है, उसके लिए दिल से मैं धन्यवाद के सिवाय कुछ भी नहीं दे पाए। अब मेरा जाने का समय आ गया है, बस एक अंतिम विनती है। ये खत कृपा करके मेरे स्वामी तक पहुंचा देना, मैं बड़ी आभारी रहूंगी। ठाकुराइन जी, ठाकुराइन जी, ठाकुराइन जी, ठाकुराइन जी, ठाकुराइन जी, ठाकुराइन जी, ठाकुराइन जी। मेरे परम पूज्य परमेश्वर, हे मेरे स्वामी, आपके श्री चरण कमल में इस दासी का कोटानकोट प्रेम प्रणाम। बहुत दुविधा में थी कि आपको यह पत्र लिखूं या ना लिखूं। फिर अनुभव किया, अर्धांगिनी होने के नाते अपने स्वामी को बिन बताए जाना उचित नहीं होगा, इसीलिए अपना कर्तव्य पूरा कर रही हूँ। स्वामी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ उस परिस्थिति में आपको निर्णय लेना कितना कठिन रहा होगा। एक तरफ धर्म और दूसरी तरफ धर्मपत्नी, फिर भी आपने धर्म रक्षा के लिए धर्मपत्नी का ही परित्याग किया है। आपकी महानता है स्वामी। मन में एक उम्मीद थी कि आप एक बार आएंगे और मुझे भी अपना धर्म पालन करने का सौभाग्य प्रदान करेंगे, परंतु आप नहीं आए और मेरी सारी उम्मीद टूट गई। शायद मेरे ही नसीब में कोई खोट थी। स्वामी,
जब तक आपको यह पत्र मिलेगा तब तक मैं इस नश्वरता से विश्राम ले चुकी होंगी। मुझे जीते जी आपके दर्शन का सौभाग्य तो नहीं मिला, फिर भी आपकी धर्मपत्नी होने के नाते एक अंतिम विनती कर रही हूँ। स्वामी, मेरे इस देह संस्कार की उस राख पर अपना चरण कमल का स्पर्श जरूर कर देना ताकि मेरा जीवन कृतार्थ हो जाए। प्रणाम, आपकी विरहिणी दासी फूल। हे फूलबाई, तुम्हारे अंतर हृदय में सुंदर साथ की सेवा करने की जो प्रबल इच्छा थी, भले ही वो इस जन्म में अधूरे रहे हो, परंतु भविष्य में तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूरी होगी। ये मेरा आशीर्वाद है।